हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सुस्त होकर मत बैठिए बेटा। जब केमिस्ट्री मतलब फारूकी सर मतलब मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। बस मेरा कहना आप लोगों से बेटा बार बार यही है कि आप जब भी अगले मॉड्यूल अगली क्लास अटेंड करते हैं तो आप पिछली क्लास के नोट्स जो आपको पीडीएफ बनाकर भेजे जा रहे हैं, ठीक है, उनको पढ़िएगा, फिर मेरी वीडियो को लिंक करिए, उसको समझने का प्रयास करिए और रोजाना प्रैक्टिस करिए बेटा। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम बार बार उसको देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। तो आर यू रेडी? मजा नहीं आया, तैयार होकर बैठिए बेटा। आर यू रेडी? ओके, यस, अब आया मजा। जब आप मुझे बढ़िया नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको केमिस्ट्री में भी मजा आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लास्ट मॉड्यूल नंबर 8 में, पिछले मॉड्यूल में बेटा मैंने आप लोगों को ठोसों में पाए जाने वाले, कौन से ठोसों में बेटा? क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलीय तो छोड़ दिया हम लोगों ने, अब उतनी सिंपल सी जो जानकारी थी वो ले ली हमने। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे थे और क्रिस्टलीय ठोसों में हम बात करेंगे बेटा क्या? दोषों की बात स्टार्ट की थी, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं आपको? क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, राइट। मुझे आप लोगों की कुछ क्यूरीज आई थी कि सर बोर्ड पर थोड़ा छोटे साइज का लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। अब है क्या बेटा कि बहुत मटेरियल को मुझे लिखना होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको कि मैं बोर्ड पर वर्ड्स बड़े बड़े बनाऊं। ओके, मुझे कमेंट जरूर करना कि पिछले वाले से अब बेटर और भी हो गया, ठीक है बेटा सर। तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष यानी अपूर्णताएं यानी त्रुटियां, ये शुरुआत हम लोग कर चुके थे। ओके, मोटे तौर पर मैंने उसे दो प्रकार से बांटा था, याद करिए बेटा। इलेक्ट्रॉनीय दोष, इलेक्ट्रॉनों और बताइए रिक्तता के कारण बनते थे, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून मैंने उसमें कंप्लीट किया था, सिलिकॉन टाइप का उदाहरण याद आ गया? वेरी गुड। दूसरे दोष थे हमारे बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, राइट। बोर्ड पर ये लिखा भी है, इसमें भी अपन आधा सेक्शन तैयार कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट, राइट। मैंने आपको बताया था किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में एक जालक बिंदु यानी अवयवी कण यानी परमाणु या आयन, ठीक है, उसमें जब विचलन हो जाए, विदलन हो जाए, तब हम ऐसे दोषों को क्या नाम देते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं बेटा, बिंदु दोष कहते हैं। इसका दूसरा नाम कौन बताएगा आप लोगों में से? सब देख रहे हैं? यस, परमाणविक दोष भी कहते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, राइट। अब अगर मैंने एक और बात वहां जोड़ी थी, अगर पूरी की पूरी पंक्ति जालक बिंदुओं की पूरी पंक्ति यानी रेखा में ही विदलन हो जाए, मतलब आदर्श व्यवस्था से भिन्नता आ जाए पूरी पंक्ति में जालक बिंदुओं, क्योंकि उसे रेखी दोष कहते हैं। सिंपल सा था, एक लाइन के अंदर मैंने आपको बताया, उसके बारे में यहां डिस्क्राइब नहीं करेंगे हम लोग। हम फिर दोबारा बिंदु दोष पर आते हैं, ठीक है। बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट्स को मैंने बेटा मोटे मोटे अर्थों में 3 प्रकार से बांटा, दिख रहा है आप सब लोगों को, राइट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में मैंने लिख रखा है रसमीकरणमिति दोष, आप भी जानते हो। स्टोइकियोमेट्रिक, इसका क्या मतलब देखा था बेटा हमने कि आयनिक क्रिस्टलों में अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात, क्या गुनगुनाइए मेरे साथ, जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात दोष उत्पन्न हो जाने के बाद भी, समझ में आ गई, त्रुटि अपूर्णता हो जाने के बाद भी वो अनुपात मेंटेन रहता है, बना रहता है, ठीक कैसे? जैसा उसकी आदर्श व्यवस्था में था, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा बेटा? सूत्र संगठन नहीं बदलेगा। बात आ गई दिमाग में? यस। तो रसमीकरणमिति दोष आयनिक ठोसों में बेटा मैंने कितने प्रकार के बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो गुनगुनाएंगे आप? यस, आयनिक ठोसों में 2 प्रकार से बताए थे। कौन कौन से बेटा? साटकी दोष, और बोलिए दूसरा फ्रैंकेल दोष। वेरी गुड, फ्रैंकेल दोष, ठीक है। याद आ रहा है आपको? याद आना चाहिए बेटा, याद उनको नहीं आएगा जो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप वाकई पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल याद आएगा बेटा, ठीक है। फ्रैंकेल दोष, ठीक है।
इन दोनों को किसमें बताया था मैंने? आयनिक क्रिस्टलों के ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं बेटा, रसमीकरणमितीय दोष हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको? इसके बारे में मैंने बताया था कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपना उचित स्थान छोड़कर मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, अनुपस्थित रहें, ओके, ऐसा ऑलमोस्ट ज्यादातर देखने में आया कि वो ताप के कारण होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, कल देख लिया था हम लोगों ने। तो धनायन व ऋणायन समान संख्या में अगर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएं और फिर हम जब उस बचे टुकड़े को देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर परफेक्शन, पूर्णता नहीं है। राइट, ठीक, परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये निकला कि अब क्या होगा, ऐसे दोषों को ही अपन बोलो साटकी दोष कहते हैं। तो बताइए सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात परिवर्तित नहीं हुआ। राइट, एक और बात, क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने धनायनों का कुल धनावेश है उतने ही ऋणायनों का ऋणावेश है। समझ में आ गई कि नहीं? मान के चलो 100 धनायन और 100 ऋणायन से 100 Na धनायन और 100 Cl नेगेटिव से बना था और 5 Na धनायन और 5 Cl नेगेटिव चले गए तो 95 बचे, 95 रेशियो 95 1:1 आ जाएगा। ठीक है, Na 50 Na का धनायन, 50 धनावेश, 50 ऋणावेश। तो क्रिस्टल, अच्छा किसी भी दोष में, इसमें ही नहीं, किसी भी दोष में क्रिस्टल की उदासीनता हमेशा मेंटेन रहती है, बनी रहती है। क्रिस्टल किसी ना किसी तरीके से अपना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, मेंटेन किए रहता है। ओके, एक फ्रैंकेल दोष में क्या था? क्रिस्टल, अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। फ्रैंकेल दोष में क्या था? आयनिक क्रिस्टल में से कोई धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल की किसी अंतराली रिक्ति में चला जाए। अब धनायन जब छोटा होगा तभी अंतराली रिक्ति में प्रवेश कर सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। राइट, ऐसे दोषों को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। इससे भी धनायन ऋणायन की संख्या के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे आयनिक क्रिस्टलों पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार बहुत छोटा होता है ताकि वो ऋणायनों के बीच में छुटी हुई रिक्तियों में प्रवेश कर जाए। ठीक है ना, क्रिस्टल अब भी विद्युत रूप से उदासीन बना रहता है। इसमें चूंकि दोनों प्रकार के आयनों की रिक्तियां बनती हैं जो समान होती हैं, इसमें केवल धनायन की रिक्ति बनेगी। राइट, ये उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाएगा। आयनिक क्रिस्टलों में बताया था मैंने, ये निम्न संख्या वालों में पाया जाएगा। इससे घनत्व कम हो जाएगा, इसमें घनत्व कम हो जाएगा, इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो क्रिस्टल अपनी उज्जालक स्थल को छोड़कर उसी में ही मौजूद है, अंतराली रिक्ति में। तो इस तरह से अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात आती है। कल भी अपन ने एक तालिका बनाकर बात की थी। और दो कौन से बचे बेटा? ये तो आयनिक के होगा और अनायनिक के मैंने क्या बोला था? रिक्त का दोष। वेरी गुड। अच्छा, आपको कभी परेशानी हो ना वीडियो देखने में कि सर ने पिछला पढ़ाया और मान के चलो छूट गया, तो देखिए उस वीडियो में आई का साइन आ रहा होगा बेटा, इस तरह का आ रहा है आपके उसमें। इस आई पर आप क्लिक करो, क्लिक करोगे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस निकल आएंगे। राइट, उस प्रीवियस वीडियो में वो मटेरियल जो मैंने आपको यहां बताया वो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हो गया ना आसान? अब आपको बार बार परेशान हो, आई क्लिक दबाओ, उस वीडियो को देखो, पढ़ो, फिर अपनी वीडियो पर आ जाओ। बात आ गई दिमाग में? ठीक, आई का बटन आता होगा बेटा, ठीक है ना। ओके, नोट्स आपके पास पहले से ही पहुंचते हैं पीडीएफ के द्वारा, ठीक है ना। टेलीग्राम आपको लोड करना है, टेलीग्राम ऐप को, और टेलीग्राम लोड करने के बाद में आपको क्या करना है बेटा? उस पर एजुकेशन इनसाइट्स 12th केमिस्ट्री को सर्च करना है। मेरे आपके वहां नोट्स मिल जाएंगे आपको मॉड्यूल बाई मॉड्यूल, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके बेटा। कुछ लोगों की परेशानी आ रही है नोट्स कहां से आए, तो क्या करना है? टेलीग्राम को ऐप को आप लोड करिए और उसके बाद में उसमें एजुकेशन इनसाइट्स, मेरा चैनल, ठीक है ना, एजुकेशन इनसाइट चैनल पर 12th केमिस्ट्री, एजुकेशन इनसाइट 12th केमिस्ट्री डालोगे तो आपको नोट्स आ जाएंगे पीडीएफ में। उतने ही बिल्कुल फिक्स चल रहा है अपना कार्यक्रम। ओके, रिक्त का दोष। और चौथा कौन सा था बेटा? अंतरकाशी दोष। ठीक है, कौन सा बेटा? अंतरकाशी दोष। बड़े आराम से पढ़ रहे हैं अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर हमारे पास जल्दबाजी करें तो बहुत सारे वीडियोस हैं। आप सबका कोऑपरेशन मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके कमेंट कॉल आ रहे हैं कि बहुत आसानी से और सरल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा उसको सब्सक्राइब भी करवाइए दूसरे लोगों से,
कमेंट्स भी करवाइए, तभी जो है अपन को पढ़ाने मेरी एनर्जी तभी और बढ़ेगी, और मेरी एनर्जी बढ़ेगी तो मैं आपको और बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। ये अनायनिक ठोसों में रह गए रिक्त का दोष, अंतरकाशी दोष। याद आ रहा है? रिक्त का दोष में क्या होता था? ये अनायनिक का मतलब है एक ही प्रकार का एक टुकड़ा है, उसमें एक ही प्रकार के कण है। जैसे मान के चलो एक 12th क्लासेस है, तो सारे स्टूडेंट कौन हो गए बेटा? 12th के। उसमें से एक छात्र अगर मिसिंग हो गया तो अब क्लास बताना क्या है? 12। बिल्कुल वैसे ही तो अगर वो कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर चला गया तो हमारी रिक्ति बन गई, लेकिन चूंकि उसमें सारे कण एक जैसे हैं तो उसका प्रतीक या सूत्र या रस समीकरण मिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हां घनत्व तो कम हो जाएगा। हाँ रही ना बात समझ में? चलिए अंतरकाशी में क्या होगा? मान के चलो जो स्टूडेंट यहां से गया था वो मेरे बगल में एक और क्लास चलती है 12th क्लास, वहां जाकर बैठ गया। अब वो कहां बैठेगा? वहां तो सारे बच्चों के अपने जालक स्थलों पर वो जालक बिंदु यानी छात्र बैठे हैं, तो वो उनके बीच की रिक्तका में बैठ जाएगा। जब वो रिक्तका में बैठ जाएगा, वो भी 12th क्लासेस है, तो अब क्लास नाम बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। इसे कहते हैं रस समीकरण मिति नहीं बदलेगी, सूत्र या प्रतीक उसका नहीं बदलेगा, राइट? लेकिन घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है ना? उस पर्टिकुलर एरिया में एक्स्ट्रा कण आ गया बेटा तो घनत्व बढ़ जाएगा, परमाणु आ जाएगा। चलिए बेटा मैं अब आपको इस सेक्शन को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है? आगे बात समझ में? अब मैं आपको लिए चलता हूं जिस पर मुझे फोकस करना था, ठीक है? अशुद्धि दोष को भी अभी छोड़ दीजिए, मैं यहां से सिर्फ शुरू में इसलिए लिखा ताकि वर्गीकरण को मैं समझाऊं। मैं आपको दोबारा उसी पॉइंट पर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं जिस पर हमारी क्लास आज कंटिन्यूअस रहेगी, ओके? और वो क्या है बेटा? अरस समीकरण, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है बेटा? नॉन STOCHIOMETRIC, ठीक है ना? आपका चूंकि हिंदी मीडियम का बैचेस है तो मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाली जो है वो अपलोड हो रही है हमारी, ठीक है ना? तो स्टूडेंट की होगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट? अब ये अरस समीकरण मिति का कल मैंने थोड़ा सा क्या मतलब समझाया था आपको। ये आयनिक क्रिस्टलों में ही ऑलमोस्ट मिलते हैं। आगे लग गया जिसका मतलब हो गया नॉन, नॉन मतलब नहीं, क्या नहीं है? दोष उत्पन्न हो जाने के बाद, क्या दोष उत्पन्न हो जाने के बाद उसमें धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात बताइए उसके आदर्श रासायनिक सूत्र से भिन्न हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसे दोषों को अपन क्या देते हैं? अरस समीकरण मिति। और उनमें क्या था? बदलता नहीं था। इसमें क्या हो जाएगा? धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात उसके आदर्श रासायनिक सूत्र से बदल जाएगा बेटा, ठीक है ना? अब बदल जाएगा तो रासायनिक संगठन पर भी प्रभाव आएगा, यानी सूत्र को जैसा लिखा जाता है उससे थोड़ा परिवर्तन वाला लिखते हैं। एक और बात, लेकिन क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन आफ्टर द जनरेट डिफेक्ट, राइट? दोष उत्पन्न हो जाने के बाद भी विद्युत उदासीनता सभी में बनी रहती है। तो हम इन्हें दो प्रकार से बांट रहे हैं, ठीक है? दो प्रकार से कैसे बांटेंगे? धातु यानी धनायन, धातु यानी धनायन आदिक दोष, आदिक का मतलब समझते हैं एक्सेस। मेटल, चूंकि आयनिक क्रिस्टलों में ज्यादातर जो एग्जाम्पल होंगे वो धातुओं पर हमेशा ज्यादातर धनावेश रहता है, तो उस धातु परमाणु को अपन क्या कहने लगेंगे? धनायन कहने लगेंगे, राइट? ओके, जैसे NaCl कह दिया, ZnO कह दिया, तो ZnO बेटा उसमें Zn पर दो धनावेश है। FeO कह दिया, Fe पर दो धनावेश है, ठीक है? LiCl कह दिया, Li पर एक धनावेश है, ठीक है? ये तो धातु मतलब धनायन, आदिक दोष, संख्या ज्यादा होगी, आदिक दोष। और दूसरा कौन बना बेटा हमारे लिए? यही न्यून दोष, यही मतलब धातु यानी वही धनायन। आप एक लिख सकते हो, केवल धातु लिख सकते हो, न्यून दोष, कमी वाले दोष, डेफिशिएंसी, ठीक है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल मींस कैटायन, डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट? दो तरीके से बांटेंगे। अब बेटा इनके नामों में बेटा है क्या, ठीक है? अब देखिए बेटा, मुझे पसीना आ रहा है तो मैं एक्सपेक्ट ये भी करूंगा कि बेटा आप भी पसीने में हो जाइए, तभी मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि बेटा मेहनत करने पर मेहनत हो रही है, तो मैं पसीना आ रहा है मुझे भी, कितना भी मैंने यहां सिस्टम बढ़िया लगा रखा है फिर भी मेरे को पसीना आता है। चलिए
तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इसे दो प्रकार से बांटा। अब देखिए इसकी बात करते हैं अपन, धातु धनायन या अधिक दोष। तो इनमें क्या होगा बेटा, धनायन यानी धातु की अधिकता रहेगी, यानी धनायन व ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है वो तो बदल ही जाएगा, और उस बदले हुए अनुपात में भी धनायन की संख्या क्या होगी बेटा, धातु की संख्या यानी धनायन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी ऋणायन की संख्या से। किसकी तुलना में, उसके आदर्श रासायनिक सूत्र की तुलना में। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इनमें क्या होगा, कमी हो जाएगी बेटा। किनकी कमी हो जाएगी, किस तरह से होगी, तो बेटा मोटे तौर पर इनको भी दो तरीके से मैं बांटने जा रहा हूं। इनको भी मैंने दो तरीके से, अब बेटा आप सोचिए, खुद सोचिए, खुद से ही सोचिए। कैसे सोचिए कि मान के चलो कोई आयनिक क्रिस्टल है, मान के चलिए कोई आयनिक क्रिस्टल है, उसमें बेटा धनायन की संख्या कब ज्यादा होगी, सोचो। उसमें धनायन की संख्या बेटा तब ज्यादा होगी जब ऋणायन की रिक्ति बन जाए। मतलब उस आयनिक क्रिस्टल से ऋणायन अपना जालक स्थल छोड़कर, अपना नियत स्थान छोड़कर, उस स्थल को अपन जालक स्थल कहते हैं बेटा, चला जाए, मिसिंग हो जाए, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। फिर उस टुकड़े में जिसमें से धनायन चला गया, उस टुकड़े ऋणायन की रिक्ति हो गई, उस टुकड़े में हमें ऋणायन की रिक्तता नजर आएगी, आएगी कि नहीं। अब ऋणायन की तो रिक्ति हो गई, धनायन उतने ही हैं, तो अब अनुपात की दृष्टि से ऋणायन की संख्या की तुलना में धनायन की संख्या ज्यादा है। तो एक तो तरीका ये है, कौन सा तरीका बेटा, ऋणायन की। अभी अपन देखने जा रहे हैं, सारी बातें समझ में आएगी, नो प्रॉब्लम। मैं तो, मेरा तो टैग क्या है बेटा, बोलो, बोलिए, मैं हूं ना। ओके, जब मैं हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें, तुम क्या समझ रहे हो, बायोलॉजी में और फिजिक्स में? भैया मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं यही की बात करूंगा, ठीक है ना। तुम क्या समझ बैठे कि हमारी लीला, सब हमारी पूरी स्थिति फारूकी सर ही पूरी कर देंगे क्या? मैं केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अभी हम लोग 12th के मटेरियल की बात करें, ठीक है ना। आगे के वीडियोस में, आगे का मतलब हो गया काफी वीडियोस के बाद में, जब सॉलिड स्टेट का बेटा हम लोग कंपटीशन एग्जाम का मटेरियल स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग इन बेस हमारा तैयार हो चुका होगा, फटाफट वाले कंपटीशन एग्जाम के सवाल सॉल्व करेंगे। अभी सुनते रहिए, ठीक है ना, अभी मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता बेटा। तो ऋणायन की रिक्तता के कारण बनने वाले दोष, ऋणायन की रिक्तता के कारण बने, ठीक है, ऋणायन की रिक्तता के कारण। और दूसरी तरफ देखिए, जब ऋणायन की रिक्ति हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली धनायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आगे आधे के दोस्त समझ में आ गए, ये पढ़ेंगे अपन, डायग्राम से समझेंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ आते हैं, अगर किसी तरह से धनायन बढ़ जाए, अब ये कैसे बढ़ेंगे, आपको ये का जादू हो जाएगा क्या, अभी समझते हैं अपन इस बात को। तो धनायन यानी धातु, जिसे अपन धनायन कह रहे हैं, कि अतिरिक्त अंतराली रिक्तियों में आ जाने से, अब क्योंकि अगर पूरे क्रिस्टल की व्यवस्थित रूप है और एक्स्ट्रा कोई आता है, मेरी क्लास में S2 लगे थे बेटा, सब छात्र बैठे, अब अगला आएगा तो बेटा कहीं ना कहीं बीच के स्थान पे दूंगा कि नहीं उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतराली, अतिरिक्त धातु के अतिरिक्त अंतराली रिक्ति में आ जाने से, 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 दो तरीके से इनको बात कर रहे हैं। इस पर अपन आगे डिस्कशन, ये भी समझ में आ जाएगा कि सर इसको भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। बताना जल्दी फटाफट, मैं नहीं लिख रहा, आप बताओगे, बोलो इसका तरीका क्या बताया। धनायन कब ज्यादा हो सकते हैं, ऋणायन की संख्या, मतलब ऋणायन की रिक्ति बन जाए, ऋणायन अपना जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए, ठीक है ना, उस टुकड़े में नहीं हो, बगल में शिफ्ट हो जाए। हम जब उस टुकड़े को देख रहे हैं तो हमें रिक्ति, उसके अंदर दोष नजर आ रहे हैं। या फिर धनायन किसी तरह से आ जाए, अतिरिक्त धनायन आएगा तो बेटा कहां पर जाएगा, वो अंतराली रिक्ति में। ओके, ऐसे इसमें कर लो। न्यून मतलब क्रिस्टल जालक से जिस टुकड़े को हम देख रहे हैं उसमें हमको धनायन की संख्या कम नजर आ रही है, यानी धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर चला गया। और दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा, ऋणायन अतिरिक्त ऋणायन के अंतराली रिक्ति में आ जाने से। अब जब ऋणायन आ गया, वो अंतराली रिक्ति में आएगा तो धनायन की संख्या में कमी आएगी कि नहीं, बोलो। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आराम से चल रहे हैं। अगर स्पीड ज्यादा, कमेंट करते रहो कि सर स्पीड को स्लो करो, और बढ़िया चल रहा है तो वो भी कमेंट करो, ठीक है ना, हर वीडियो के अंदर अपना कमेंट करिए, ठीक है ना। ओके, मैं आपको इस पोर्शन को अब उठाकर हम ले चल रहे हैं सीधे सीधे, बोलो कहां बेटा,
ये वाले दोषों में ऋणायन की रिक्ति के कारण बनने वाले दोष अब आपके दिमाग में आ गए। अब देखिए मैंने ये कुछ गोले बनाए बेटा, ठीक है, गोले का मतलब समझ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। कैसे समझ चुके हैं कि सर आप किसी क्रिस्टल के अवयवी कण, अगर ये आयनिक क्रिस्टल है तो आप आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हटा दिया मैंने यहां से, ये जालक बिंदु मैंने बना दिए, ठीक है ना। इनको अगर चाहो तो इस तरह से जोड़ सकते हो या चित्र में बराबर बिल्कुल क्लोज ले सकते हैं। क्लोज तो होते ही है, सुविधा की दृष्टि से अपन ये बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक, ये हो गया बेटा, ठीक है। चूंकि मैं दूसरा भी बताऊंगा तो मैं एक काम क्या करता हूं बेटा, यहां पहले से ही बना देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक साथ जल्दी बन जाए। ये मैंने बना दिया क्योंकि जितनी भी उदाहरण आएंगे उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा बेटा। आप भी बनाइए, मैं जब इधर जा रहा हूं तो आप वीडियो अकेली देखो मती, रफ कॉपी लेकर बैठिए। नोट्स आपके पास पहले से ही अवेलेबल रहते हैं बेटा, रफ कॉपी लेकर बैठिए। वेरी गुड। जो नहीं लाए ले आओ, जल्दी से उठाओ, पेन उठाइए और गोले बनाओ, बड़े साइज के गोले बनाओ। और गोले बनाने के बाद इनको इन रेखाओं से मिला दो, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को। मिल गए? चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा वो ये है, क्या है बेटा वो, मान के चलिए इसका उदाहरण मैंने लिया। उदाहरण क्या लिया? दरअसल इसका उदाहरण ये है ही, कौन सा बेटा? NaCl उदाहरणों में मिलेगा इस, ठीक है। KCl मिलेगा बेटा, LiCl मिलेगा। ये किसके उदाहरण हो गए? ये दरअसल ऋणायन की रिक्तिका के कारण, ठीक है, ऋणायन की रिक्तिका के कारण बनने वाले धनायन यानी धातु आदि के दोषों में ये नजर आएगा। अब आप देखिए बोर्ड पर मैंने एक क्रिस्टल बना रखा है बेटा, एक व्यवस्थित क्रिस्टल है। मैंने NaCl का उदाहरण लिया तो मैं यहां क्या लिखूंगा बेटा? Na धनायन, Cl ऋणायन, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव से ये पूरा आयनिक क्रिस्टल व्यवस्थित। Cl निगेटिव के नीचे धनायन होगा, ये तो अपन समझते हैं बेटा, ठीक है ना। ये बनाते रहिए, आप भी कॉपी में बनाइए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं बनाता हूं तो ये नहीं कि आप चुपचाप से गाना सुन रहे हो, नो, बनाइए। मुझे जिस तरह का पसीना मैं आपसे चाहता हूं वो पसीना आप भी निकालो बेटा। इधर देखिए, बन गया, व्यवस्थित क्रिस्टल है। इस उदाहरण की बात कर रहे हैं, ऋणायन की रिक्तिका के कारण बनने वाले धातु यानी धनायन आदि के दोष, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा इसके अंतर्गत? अब देखिए, अब पूरी कहानी का ट्विस्ट देखिए, बड़ा मजा भी आएगा, ऐसे एग्जाम्पलों को पढ़ने में मजा भी आएगा। और वो क्या है कि होता क्या है बेटा कि जब NaCl का ये टुकड़ा है, जिस टुकड़े को मैंने यहां रखा है ना बेटा, ये टुकड़ा है। अब इसके अंदर की पूरी कहानी यहां बताइए मैंने। ये टुकड़ा जो आप देख रहे हैं ना, इस टुकड़े की कहानी ये बनी हुई है। अब इस टुकड़े को गर्म किया, क्या किया बेटा? NaCl के इस टुकड़े को गर्म किया, हीट किया बेटा। और साथ ही बेटा इसके ऊपर से, इसके ऊपर हमने सोडियम की वाष्प डाली। क्या डाला बताइए? ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या चीज है बोलो? सोडियम की वाष्प। फिर समझिएगा बेटा क्या बता रहा हूं मैं आपको। ये सोडियम का टुकड़ा है जिसकी अंदर की कहानी आप लोग देख रहे हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया बेटा? सोडियम की वाष्प डाली। सोडियम की वाष्प का मतलब, सोडियम हमें मालूम है ठोस अवस्था में मिलता ही है। सोडियम को हमने इतना हीट किया, उसको इतनी ऊर्जा दी गई कि सोडियम के वो परमाणु अलग अलग हो गए। और परमाणु के अलग हो जाने के बाद हमने उस वाष्प को इस सोडियम के टुकड़े पर डाला, जिसकी पूरी कहानी आप लोग ये देख रहे हैं। राइट? समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। बड़े आराम के साथ सुनने का प्रयास करिएगा, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो जब सोडियम की वाष्प को इस पर के ऊपर डाला गया, जिसकी आंतरिक व्यवस्था ये है, तो हो क्या रहा है बेटा मालूम है? दो चेंजेस नजर आएंगे, दो परिवर्तन होंगे इस प्रक्रिया के दौरान। दो परिवर्तन। प्रक्रिया क्या है? सोडियम का टुकड़ा, उसके ऊपर सोडियम की वाष्प डाली गई और गर्म किया गया। तो ये गर्म करने से मिलने वाली ऊर्जा से दो चेंजेस हुए। राइट? चलिए, दो चेंजेस कौन सा? पहला चेंजेस ये हुआ, जिस सोडियम की वाष्प के, सोडियम की वाष्प गैसीय अवस्था वाले वो सोडियम जब इससे टकरा रहे हैं, ऊष्मा ये मिल ही रही है, तो ये क्या होंगे बेटा? ये सोडियम परमाणु से सोडियम आयन में बदल गए। कब बदलेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद। बात समझ में आ रही है? परमाणु के रूप में थे, गैसीय रूप में थे, जिनको मैं छोटे छोटे यूं बनाऊं बेटा। इनकी एक फ्लो डाली गई, वाष्प डाली गई, और इस टुकड़े की जिसकी कहानी ये नीचे मैंने बड़ा रूप बना रखा है, जैसे ही इस पर गया और हीट किया तो पहला चेंजेस क्या आया? परिवर्तन क्या आया? सोडियम के वो परमाणु, बताइए, ये लिखा है सोडियम के, कौन से? गैसीय अवस्था में तो थे ही बेटा, वो
वो सोडियम के परमाणु ऊष्मा पाकर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए यहां से, ठीक है ना, और ये भी गैसीय सोडियम के रूप में है। ओके, अब ये सोडियम बेटा जब इसके ऊपर जाते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है प्रकृति का भी पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वही काम होगा बेटा यहां। ये सोडियम आयन बेटा, ये सोडियम आयन जो इस टुकड़े के ऊपर जो मैंने बनाया था, जैसे जाएंगे तो क्या होगा, ये इसमें से ऋणायनों को खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। साथ ही ये ऋणायन यहां से क्यों मूव हो सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऊष्मा भी दे रहे हैं, तो ऊष्मा पाकर ये ऋणायन यहां से मिसिंग हुआ, और वो ऋणायन और ये वाला Cl नेगेटिव, समझ में आई बात, क्या दिमाग में आई बेटा। इस जगह का ऋणायन को ये सोडियम से जब सोडियम आयन बने, ऋणायनों को जरूरी नहीं यहाँ का, आप चाहो तो पूरे क्रिस्टल जालक में से कहीं का भी ऋणायन कह सकते थे, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा, वहां ऋणायन की रिक्ति बन गई, ऋणायन की रिक्ति, देखो जरा ऋणायन की रिक्ति, इज दैट क्लियर। चलिए, जैसे ये ऋणायन की रिक्ति बन गई बेटा, अब होगा क्या, आप देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए ये Na धनायन और Cl नेगेटिव अब हो सकता है कि यहां ऊपर जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, बाहर भी चले जाएं, गैसीय अवस्था में तो बाहर भी जा सकते हैं और यहां भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा इसमें कि जैसे ही Cl नेगेटिव यहां से निकलेंगे, अब देखिए धनायन की संख्या ज्यादा है, देखो जरा, जब ऋणायन कम होगा तो ऑटोमेटिक धनायन की संख्या ज्यादा होगी। दूसरी बात क्या होगी बेटा, इसके अंदर ऋणायन की रिक्ति बन गई। अब चूंकि धनायन जब मतलब ऋणायन की संख्या कम है, धनायन की संख्या ज्यादा है, तो आवेश का परिवर्तन आएगा। मैंने क्या बताया था, क्रिस्टल हर स्थिति में अपनी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, ठीक है ना, इट्स मेंटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑलवेज, ठीक है। तो क्या बताया गया यहां, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा ऋणायन की रिक्ति में, ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। कौन आ गए यहां पर बताइए, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए। इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर गए बेटा, ऋणायन की, बताइए बोलिए बेटा, ऋणायन की रिक्ति में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, ऋणायन की रिक्ति में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो क्रिस्टल के अंदर ऋणायन चला गया था, तो ऋणायन के ऋणावेश को ये इलेक्ट्रॉन जो ये वाले थे वो क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो क्रिस्टल क्या हो गया बेटा, विद्युत रूप से उदासीन हो गया। क्रिस्टल क्या हो गया, विद्युत रूप से उदासीन हर स्थिति में। अब एक और बात देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर आए, स्थान क्या है, ऋणायन की रिक्तियों में, इनको बोला जाता है बेटा, एक महत्वपूर्ण एक संकेत देखिए आप लोग, एक हेडिंग डाली है मैंने यहां पर, क्या इनको बोला जाता है, एफ सेंटर, राइट। क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे अपन इनको, एफ सेंटर बोलेंगे। एफ जो एक्चुअल में फेरबेन जनरेटर एक शब्द से लिया गया, जो कि एक जर्मन वर्ड है, जर्मन से लिया गया, वो फेरबेन जनरेटर एक शब्द है, उसका हमने संकेत क्या ले लिया। अब मैं बोलने में ही थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, तो आपका याद रखोगे बेटा, तो वैज्ञानिकों ने ये बात पहले से ही सोच रखी है कि शॉर्टकट में समझ जाएंगे बच्चे। तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे, फेरबेन जनरेटर बोलते हैं इसको, जर्मन भाषा का शब्द है, शॉर्टकट में, ठीक है ना, इतना आता भी नहीं है, लेकिन आप शॉर्टकट में उसको समझो एफ, जिसका अर्थ ये होता है बेटा रंग की तीव्रता, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं टू प्रोड्यूस द कलर, ठीक है ना, कलर प्रोड्यूस करता है। वो कलर प्रोड्यूस कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश से, दृश्य प्रकाश समझे आप लोग, फिर देखिएगा VIBGYOR सबने याद किया था अपने छोटी क्लासेस में, विबग्योर, श्वेत प्रकाश। जब सातों रंग मिले होते हैं तो वो बेटा एक ही रंग का, एक ही दिखाई है, एक साथ कंबाइन फॉर्म में होता है वो श्वेत प्रकाश, ठीक है, जिसको अपन विबग्योर, सातों रंगों का मिश्रण, राइट। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ रंग के प्रकाश विकिरणों को तो वो अवशोषित कर लेंगे, बात समझे कि नहीं, कुछ रंग के प्रकाश। अब सर कौन से रंग के करेंगे, तो ये डायरेक्टली पता तो नहीं चलता। तो ये पाया गया कि NaCl को, देखिएगा NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा, आंसर हो गया इसका, ये वाला सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में, ये सोडियम की वाष्प में, सोडियम की वाष्प में गर्म करने से वह पीला दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। कैसा बेटा बोलो, इट्स अपीयर येलो कलर ऑन हीटिंग विद सोडियम वेपर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप हिंदी मीडियम के हिसाब से हिंदी मीडियम की बात सुनो, NaCl को
Na की बाष्प के साथ हीट करने से, गर्म करने से वो कैसा दिखाई देगा? इट्स एपियर येलो इन कलर। अब येलो कलर क्यों? इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इस श्वेत प्रकाश से, इस दृश्य प्रकाश से, श्वेत प्रकाश कहना या दृश्य प्रकाश कहना, क्योंकि वो आंखों से दिखाई देता। 11वीं क्लास में अपने प्रकाश के बारे में पढ़ा। क्या करेगा? कुछ आवश्यक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित किया जाएगा, जिसके कारण वो उत्तेजित हो जाते हैं, और फिर शेष प्रकाश विकिरणों को वो उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। अब हमको जो दिखाई देता है, दरअसल वो कौन सा रंग होता है? उत्सर्जित रंग होता है, इमिटेड कलर होता है, जो हमें दिखाई देता, अवशोषित नहीं दिखाई देता। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब हमारे दिमाग में रखिए, अगर वो येलो कलर दिखाई दे रहा है बेटा, येलो कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझो कि बाकी सारे प्रकाश को उसने क्या किया होगा? अवशोषित किया है। बचा कौन सा? येलो, जिसका वो क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम की बाष्प के साथ गर्म करने पर वो पीला क्यों दिखाई देता है? तो आपके दिमाग में क्या आ गए कि सर, जो ऋणायन की रिक्तिका के कारण धनायन अधिक दोष बनते हैं, जिनके कुछ उदाहरण मैंने नीचे लिखे हैं, उनमें बताइए क्या होगा? ऋणायन अपना उचित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, वहां रिक्ति बन गई। उन स्थानों को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एप केंद्र कहते हैं, ठीक है। और उनमें कौन प्रवेश कर जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। उन ऋणायन की रिक्तिका को क्या बोलते हैं हम लोग? एप सेंटर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से कुछ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करते हैं और शेष प्रकाश विकिरण को अवशोषित करते हैं और शेष प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, जो रंगों के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इसमें NaCl कैसा दिखाई देता है बेटा? पीला। अब देखिए, NaCl पीला हो गया। बस इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरा प्रश्न बना दूं क्या, कि KCl को पोटेशियम की बाष्प के साथ, आपके पास नोट्स पहले ही पहुंच जाते हैं बेटा मॉड्यूल से पहले, तो आपके पास ऑलमोस्ट उनके क्वेश्चन भी उसी तरह से लिखे हुए हैं उसमें। सोडियम के बाष्प के साथ जब गर्म करेंगे तो ये दिखाई देता है हमें बेटा बैंगनी, कैसा? वायलेट कलर का दिखाई देता है। पूरा आंसर बिल्कुल इसी तरह का, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर मैं इसी के ऊपर बताता हूं आपको, लिथियम क्लोराइड जो दिखाई दे रहा है आपको, LiCl को लिथियम की बाष्प के साथ, किसकी बाष्प के साथ बेटा? लिथियम की बाष्प के साथ, तो ये हमें दिखाई देता है कैसा बेटा? देखिए, ये तो दिखाई देगा बैंगनी, ये दिखाई देगा पीला, और ये दिखाई देता है हमको कैसा? गुलाबी कलर का दिखाई देता है। बिल्कुल आंसर का एक ही तरीका है। जब एक ही बेस्ड क्वेश्चन है तो बेटा 5 बार थोड़ा ना अपन अलग अलग क्वेश्चनों का आंसर लिखाएं, या उसको इस तरह से हम लोग NaCl पीला, KCl बैंगनी, LiCl कैसा? गुलाबी। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम, KCl में पोटेशियम, लिथियम क्लोराइड में लिथियम, ये सब कौन है? क्षार धातुएं हैं बेटा, क्षार धातुओं के धनायन है, ठीक है। क्षार धातुओं के धनायन में लिखता हूं, ये देखो क्षार धातुओं। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, और ये कौन है? क्लोराइड, 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 फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या होते हैं? हेलोजन। समूह 17 होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन के ऋणायन है, हेलाइड हो गए, तो अपन क्या कहेंगे? क्षार धातुओं क्यों करें? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सब क्षार धातुओं के हेलाइड। बेटा समझ में आया कि बात? क्षार धातुओं के हेलाइड गर्म किए जाने पर कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। क्षार धातुओं के हेलाइडों को, मतलब NaCl, KCl, LiCl को गर्म किए जाने पर वो कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। NaCl पीला, KCl बैंगनी, LiCl गुलाबी। क्यों? ठीक है, इस तरह का प्रश्न का अपना आंसर में। तो हमने अभी ऋणायन की रिक्तिका के कारण, जो कि NaCl, KCl, LiCl इसके उदाहरण हो जाते हैं, इनमें बनने वाले दोषों को अपन ने पढ़ा था। एक और बात क्या मिली आपको बड़ी इंटरेस्टिंग? एप सेंटर बने, एप केंद्र, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगला जो इसका पार्ट है, धातु धनायन के अंतराली रिक्तियों में आ जाने के कारण बनने वाले धातु धनायन आधिक्य दोष, ठीक है। तो आप जब तक इसको नोट करिए बेटा, फटाफट इसको नोट करो। तो बेटा मैंने आप लोगों को, ठीक है, नोट कर लिया था आप लोगों ने, तो मैंने ये साफ भी कर दिया बेटा, ओके। तो बात हमारी ये स्टार्ट हुई थी, देखिएगा, और समीकरण मिति दोषों में, यानी धातु इसमें धनायन के रूप में रहते ही हैं। आधिक्य दोष, ठीक है बेटा, आधिक्य दोष, और धातु आधिक्य दोष में अभी मैंने बेटा आपको, ठीक है, ऋणायन की रिक्तिका के कारण, कौन से बेटा?
ऋणायन की रिक्तिका। ठीक है, याद आ रहा है आपको NaCl, KCl, LiCl वाले उदाहरण में जब उन्हें सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो क्या क्या चेंजेस बताए थे, रिवाइज करिए बेटा। जो सोडियम वाष्प के परमाणु वो धनायन में बदल गए और उन्होंने क्रिस्टल जालक से किसको खींचा, ऋणायन को। तो ऋणायन वहां से हट गए, वहां रिक्ति बन गई, वहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए। कहां से आए इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया बात? ठीक, उन स्थानों को क्या कहते हैं अपन, एप सेंटर कहते हैं अपन, जो उसे कलर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रंग उत्पन्न करेंगे। NaCl का रंग पीला, बात आ गई दिमाग में। ऋणायन की रिक्तिका के कारण, इस पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था। कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है बेटा, रिलैक्स माइंड से बैठिए, बिल्कुल सुकून। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल सो जाओ भैया, जागते रहिए। रिलैक्स का मतलब है बहुत स्लो स्लो हम लोग पढ़ रहे हैं, बिना किसी परेशानी के हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक। अब दूसरे कैसे होंगे बेटा, देखिएगा सेकंड पॉइंट। इसके उदाहरणों में मैंने क्या क्या बताए थे आपको, NaCl, KCl, LiCl। ओके, ये कैसा दिखाई देता है बेटा, पीला। कब? जब इसे गर्म करेंगे सोडियम की वाष्प के साथ, राइट। वैसे ये रंगहीन होगा, तो ये भी एक प्रकार का प्रश्न होता है कि NaCl श्वेत होता है कमरे के ताप पर, लेकिन जब सोडियम के वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो वो पीला क्यों हो जाता है। ऐसे ही बाकी इनके प्रश्न बन जाएंगे बेटा, बैंगनी, ये गुलाबी। ओके, ये सब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्षार धातुओं के धनायन है। और ये बेटा क्लोराइड, 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 या किसी में ब्रोमाइड या फ्लोराइड, आयोडाइड होता तो वो एलाइड हो गए। तो ये कौन है, सब क्षारीय धातुओं के हैलाइड। ओके बेटा, अभी मैंने बताया था आपको, वेरी गुड, क्षारीय धातुओं के हैलाइड है बेटा। तो अगर ये पूछा जाए कि क्षारीय धातुओं के हैलाइड गर्म किए जाने पर रंगीन दिखाई देते हैं क्यों, तो इसका कारण क्या है। अगर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इनमें उपस्थित एप सेंटर की उपस्थिति, जिसमें स्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से प्रकाश विकिरण को अवशोषित करके शेष प्रकाश विकिरण का रंगों के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ओके, वेरी गुड, समझ में आएगा, टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि वेरी गुड, मैं हूं ना। अब बात कर रहे हैं बेटा हम लोग इसके दूसरे। अब देखिए मैंने बताया था आदिक्य कब होंगे, ऋणायन की रिक्ति बन जाए तो ऑटोमेटिक धनायन ज्यादा हो जाएंगे, राइट। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं अपन अब पूरी तरह से। दूसरा ये बताया था कि धनायन अंतराली रिक्ति में आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, धनायन अंतराली रिक्ति में आ जाए। एक बात याद रखिएगा, मोस्टली धनायन की ही पॉसिबिलिटी अंतराली रिक्ति में आने के कारण होती है, ठीक है ना, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। वेरी गुड, पढ़ाता कि नहीं 11th क्लास में। धनायन कैसे बनते हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो उसका नाभिक बचे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई। तो सतह पर जिसको अपन कहते हैं नाभिक का जो आवेश पड़ता है उसको बोलते हैं प्रभावी नाभ की आवेश, ठीक है। Z आधार पर E से प्रदर्शित किया था 11वीं क्लास में। प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ जाता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ेगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो प्रतिकर्षण लगता था वो कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होना और प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ना, जिसके कारण धनायन की त्रिज्या में कमी आती है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज्यादा धनावेश आएंगे, और जितना धनावेश बढ़ेगा उसकी त्रिज्या, उसका आकार कम होगा। ओके बेटा, तो दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अतिरिक्त धनायन के अंतराली रिक्ति में आ जाने से, आज तो बेटा मैं काफी बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में बड़ा इसलिए नहीं लिख रहा था, केमिस्ट्री में बहुत मटेरियल को लिखना होता है, ठीक है ना। पर आप लोगों की जो मुझे व्यूज मिले हैं, जो कमेंट्स मिले हैं, उनमें मुझे मालूम चला कि आप लोग ये कहते हैं कि थोड़ा साइज का बड़ा कर दो। ओके, बेफिक्र रहिए, आप बताओ तो सही मुझे प्रॉब्लम कहां है। आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मैं कैसे और आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, आएगी नहीं। ओके ठीक, अंतराली धनायन के, अतिरिक्त धनायन के अंतराली रिक्ति में आ जाने से, अब देखिए बेटा, मैं इसको एक एग्जाम्पल पहले लेता हूं। नोट्स तो आपके पास मालूम ही है बेटा, नोट्स तो मालूम है ना आपके पास, पहले पहुंच जाते हैं। जिन छात्रों के को नोट्स नहीं निकाल पा रहे हैं उनके लिए मैंने क्या बताया आपको कि बेटा आप क्या करोगे,
आपको डाउनलोड करना है किसको? टेलीग्राम को। और टेलीग्राम जब ऐप आपने अपने मोबाइल या सेट में अगर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या करोगे बेटा? उस पर आपको हमारे एजुकेशन इनसाइट्स, जिस पर ये वीडियो चल रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, चलो अभी मैंने इंग्लिश मीडियम की अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन आप 12th केमिस्ट्री डालेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। वहां पर आपको पीडीएफ में नोट्स आ जाएंगे, जिनको चाहो तो लिखो, नहीं तो आप उन्हीं के पेज निकाल लो। राइट, हमें टाइम को बचाना है बेटा, बहुत मटेरियल पढ़ना है, टाइम को बचाना है, ठीक है। यह सुविधा इसलिए की गई है। तो अतिरिक्त धनायन के अंतराली रिक्ति में आ जाने से, इसका एक उदाहरण मैं बोल रहा हूं, वो है ZNO। अब देखिए ZNO उदाहरण, आपको उदाहरण याद रखने हैं, ठीक है ना। किन उदाहरणों के अंदर ये इस प्रकार के दोष पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग अपन इस उदाहरण को ले रहे हैं अपन, ठीक है। ZNO, अब देखिए ZNO बेटा क्या है? कमरे के ताप पर होता है बेटा श्वेत, जैसा मैंने NaCl के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही ZNO को क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे बेटा, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो अब ये हो जाता है पीला। इट एपियर्स येलो इन कलर, कैसा दिखाई देता है? पीला। यही समझा रहा हूं मैं आपको। ये आपके धनायनों के अंतराली रिक्ति में आ जाने से बनने वाले धनायन आदिक दोषों के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल फ्रेश, ओके। अब देखिएगा, ये मैंने ZNO का, अब ZNO का मतलब हो गया बेटा Zn2 धनायन और O2 ऋणायन से मिलकर बना है। इसका मतलब इसके क्रिस्टल जालक में जिंक आयन और ऑक्साइड आयन है, ठीक है। चलिए मैं अब आपको Zn2 धनायन वाले O2 नेगेटिव वाले क्रिस्टल जालक से परिचित करा रहा हूं, ठीक है, ओके। अब मैं फिलहाल थोड़ा सा बेटा यहां से साफ कर दूं आपको, ठीक। ये बनाया, आप भी बनाओ बेटा। रफ कॉपी मैंने क्या बताया? रफ कॉपी लेकर बैठो, बगल में नोट्स होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि जिसका मतलब पिछले वीडियो से होता है, तो मैंने आपको क्या बताया? आपको उसमें बेटा जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, आई का साइन आ जाएगा बेटा, इस तरह का आई साइन क्लिक करते ही क्या होगा? आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें वो मैटर जो इससे संबंधित है, ठीक है, निकल आएगा। उसको पढ़ो, फिर यहां आ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जब भी पढ़ने बैठे हैं, कॉपी लेकर बैठे हैं बेटा, रफ कॉपी लेकर बैठे हैं, उसमें तो आपके पास डायग्राम है ही, पर आप खुद प्रैक्टिस भी करो ना बेटा, बिना प्रैक्टिस के काम कैसे चलेगा, ओके। तो ये मैंने क्या किया, तो आप कहोगे सर ये आपने ZNO का एक क्रिस्टल बना दिया, मतलब क्या बनाया? ये मैंने यहां लिखा Zn2 धनायन दिख रहा है बेटा, O2 नेगेटिव आयन, Zn2 धनायन, O2 नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, Zn2 धनायन, ठीक है ना। धनायन के नीचे ऋणायन ही होगा, धनायन के बगल में ऋणायन होगा, ऋणायन के बगल में धनायन होंगे। कोई कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, आप तो बस केवल देखने का प्रयास करेंगे। किस तरह से मैं बताने जा रहा हूं, तो ये अगर सारे के सारे जिंक आयन और ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव आयन क्या होता है? ऑक्साइड, इसलिए तो बोलते हैं अपन जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, क्या? Zn2 धनायन का एक आदर्श क्रिस्टल बन गया, राइट। नो डिफेक्ट प्रेजेंट इन दिस डायग्राम, कुछ नहीं है, क्योंकि आदर्श व्यवस्था है। क्रिस्टल जालकों को जहां जालक बिंदुओं को, अवयवी कणों को जहां होना था वो वहां है, राइट। अब आप देखिए, अब मैं आपको यहां क्या बताने जा रहा हूं बेटा, ये मान के चलिए ZNO का एक टुकड़ा है, ओके। अब इसको किया जा रहा है हीट, क्योंकि कमरे के तापक्रम पर तो ये होता है बेटा कैसा? श्वेत होता है बेटा, व्हाइट होता है, राइट। ऑन हीटिंग ZNO इट अपीयर्स येलो इन कलर, व्हाई? ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर अपन कैसे बताएंगे? अब क्या होता है, जैसे बेटा ZNO को जो हीट किया, और ZNO में क्या बता रहा था मैं आपको? Zn2 धनायन और O2 नेगेटिव आयन है, राइट। होता क्या है बेटा, एक रासायनिक रिएक्शन होती है यहां पर। ZNO को जब हीट किया गया, गर्म किया गया, ये डेल्टा साइन हीट का लगता है, लगाते हैं कि नहीं अपन, तो क्या होगा बेटा, इसमें से जो जिंक आयन है, जिंक आयन क्रिस्टल जालक में कहीं का भी जिंक आयन गर्म किया गया, तो ये जिंक आयन, ठीक है, प्लस O2 नेगेटिव। अच्छा होगा क्या,
ये जो O2 नेगेटिव आयन है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये O2 नेगेटिव आयन है, दरअसल ये दो नेगेटिव आयनों को, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा। बात देखिएगा, ZNO में O2 नेगेटिव आयन जहां जहां है, मतलब सब नहीं लेकिन कुछ O2 नेगेटिव आयन क्या होंगे बेटा, O2 नेगेटिव आयन क्या होंगे, वो अपने नेगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। अब जैसे ही O2 नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो ये O बचेगा। हमें मालूम है कि ये तत्व जिसका नाम ऑक्सीजन है, नेचर में O रूप में नहीं मिलता। O मतलब परमाणु रूप में नहीं मिलता, बल्कि किस रूप में मिलता है, अणु रूप में। मैंने O2 लिख दिया। अब बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, O कितना है, 1, ये तो आवेश है बेटा, संख्या इसकी 1 है, तो मैं इसको, ये O2 लिखा है तो मैं इसके आगे क्या लगा दूं, 1/2 लगा दूं। इस क्रिया को आप ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसमें तत्व का ऑक्सीकरण बढ़ जाता है। कैसे बढ़ गया, O2 नेगेटिव आयन में 2 नेगेटिव क्लियर दिख रहे हैं, ये तो इसका आवेश, इस पर व्यक्तिगत आवेश हो गया, ये इसका ऑक्सीकरण अंक हो गया, ऑक्सीकरण संख्या के रूप में कह सकते हैं आप। और O2 में कोई आवेश नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, ठीक है ना। तो -2 से 0 होना, नहीं ऑक्सीकरण का बढ़ना, ऑक्सीकरण हो गया, ओके। तो O2 नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर ये लिख दिया बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन, और ये लिख दिया O2 1/2। रिएक्शन बन जाएगी कि नहीं बेटा, देखो ध्यान से, O2 1/2 O2, और ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, ये उस क्रिस्टल जालक से निकलती रहती है, ठीक है ना। अब आप देखिए, मान के चलिए यहां से नेगेटिव चार्ज हट गए, नहीं समझे, ऑक्सीजन गैस निकल गई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन गैस निकल गई, अब क्या होगा, ये जो धनायन धनायन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो इनमें रिपल्सन होगा, और ये भी अपनी, ये यहां से बेटा हटने लगेंगे, ध्यान से समझना। अब ये हटकर कहां जाएंगे, ये आ जाएंगे अंतराली रिक्तियों में। Zn2 धनायन कहां जाएंगे, अंतराली रिक्तियों में आ जाएंगे। ऑक्साइड आयन तो चले गए बेटा O2 गैस के रूप में, समझ में आए बात। तो जो सतह है, सतह से ऑक्साइड आयन, सतह से ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, ओके। तो धनायन बचेंगे बेटा वो सतह के, जिनमें रिपल्सन होने की संभावना बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी। वो Zn धनायन क्या हुआ, सतह से छोड़कर उसी क्रिस्टल की अंतराली रिक्ति में आ गए बेटा, आ गए। बात बैठी दिमाग में, Zn2 धनायन या सतह के थे वो आ गए। जब बेटा मैं इस टुकड़े को देखूंगा, जब इस त्रुटिपूर्ण दोष युक्त क्रिस्टल को देखूंगा, तो मुझे बेटा क्या नजर आएगा कि सर ये देखो, जालक स्थलों पर जालक बिंदु है कि नहीं, गोले में है, और सर अतिरिक्त ये आ गया तो ये बन गया क्या, इसी को मैं बोलूंगा, लीजिए 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 लीजिए, यहां इंडिकेट कर दिया, क्या बोलूंगा, अतिरिक्त धनायन, यानी ये Zn धनायन इस टुकड़े में, इस दोषपूर्ण क्रिस्टल में मुझे अंतराली रिक्ति में धसा हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात धनायन आधिक दोष जनरेट हो गए, ओके। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये धनायन ज्यादा हो गए, ये तो मैं आपसे पहले कह रहा हूं धनायन ज्यादा होंगे उसमें ऋणायन की तुलना में, लेकिन बेटा क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है बेटा। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या है, बनी रहती है। अब वो कैसे बनेगी, चूंकि धनायन आए हैं तो धनावेश बढ़ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अंतराली रिक्तियों में आ जाएंगे। अब देखिए दो फर्क है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जब अंतराली रिक्तियों में आ गए तो इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इस Zn2 धनायन के धनावेश जो एक्स्ट्रा बढ़ गया था उसको बैलेंस कर दिया। आ रही बात समझ में। तो क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या हो गया बेटा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बेटा इसका अनुचुंबकीय व्यवहार, अनुचुंबकीय, लिसन टू मी केयरफुली, अनुचुंबकीय वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दीज आर शोइंग पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक नेचर, अनुचुंबकीय, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो अनुचुंबकीय व्यवहार, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक, ओके। जितने ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अनुचुंबकीय व्यवहार भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा आप देखिए इलेक्ट्रॉनों के होने से क्या होने लगेगा बेटा,
विद्युत चालकता आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट हो जाएगी। अगर पहले थी तो और ज्यादा होगी, यानी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। विद्युत चालकता किसकी वजह से बेटा? इलेक्ट्रॉनों के फ्री मोशन से विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप देखिए अगर इस टुकड़े को देखूंगा तो अतिरिक्त धनायन आ गए तो इससे घनत्व भी बढ़ जाएगा बेटा, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ओके, लेकिन विद्युत उसकी न्यूट्रलिटी, उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतिरिक्त धनायन आ गए तो एक और बात आप देखिए, अब देखो जब आप इस टुकड़े में धनायन ज्यादा देखेंगे, अब पहले क्या था बेटा? ZnO में पहले क्या था बेटा? ZnO में Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, इन आयनों का अनुपात क्या था बेटा? 1:1 था, राइट। अगर Zn2 धनायन बढ़ गए तो 1:1 रहेगा? नहीं रहेगा। Zn2 धनायन बढ़ गए, O2 नेगेटिव आयन अगर उतनी है तो Zn2 धनायन तो बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? Zn2 धनायन की संख्या बढ़ने पर अब बेटा इसके सूत्र को मैं क्या लिखूंगा? अब इसके सूत्र को मैं लिखूंगा ZnO 1:1 में होने पर तो सूत्र ZnO होता, लेकिन ये बढ़ गए तो मैं लिखूंगा 1 + X। इसका मतलब क्या है? X जिंक आयन बढ़ गए। ठीक है, आगे कंपटीशन एग्जाम में हम लोग X की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे ZnO का संगठन मालूम चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं उसको। ठीक है ना, अभी आप क्या समझ रहे हैं? अपन इस तरह का भी प्रश्न बनता है, ZnO गर्म किए जाने पर Zn 1 + XO सूत्र वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त Zn2 धनायनों के अंतराली रिक्ति में आ जाने से धातु यानी धनायन आदिक दोष बनते। और वो कैसे बनते, क्या बताया मैंने आपको? ZnO को गर्म किया तो जिंक आयन जो सतह के थे वो अंतराली रिक्तियों में आ गए, और सतह के O2 नेगेटिव आयन जो थे ना बेटा, O2 नेगेटिव आयन वो O2 गैस के रूप में निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराली रिक्तियों में आ जाते हैं। तो अंतराली रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, अंतराली रिक्तियों में धनायन का प्रवेश। और कौन कौन से गुणों पर प्रभाव पड़ा बेटा, बताइए मुझे। ठीक है, संगठन बदल गया, ये देख रहे हैं अपन। ZnO से वो क्या हो गया? अब Zn 1 + XO, राइट। और क्या क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा, पैरामैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। उस टुकड़े को पर्टिकुलर देखेंगे, अंतराली रिक्ति में आ गई कण तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो अब हम लोग इसे हटाने के बाद, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को धातु धनायन यानी आदिक दोष के 2 प्रकार बताए थे। अब मैं आपको लिए चलता हूं कहां पर? इस प्रकार के धातु धनायन, राइट, न्यून दोष पर लिए चलता हूं। ठीक है ना, तो धातु धनायन यानी न्यून दोष को समझने के लिए, ये समझ में आ गया ना बेटा? नोट्स में आपके पास है ही। फिर भी प्रॉब्लम है तो अपन प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। अपन कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता दीजिए। ये मैं आपको इरेज कर रहा हूं। अब देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं बेटा आप लोगों को। मैं ये बता रहा था कि सर अभी आपने धातु आदिक दोष, ठीक है ना, पढ़ाए थे, जिसके एक कैटेगरी में NaCl, KCl, LiCl वाले उदाहरण बनाए, वो भी कलर वाले थे। अच्छा, ये पीला क्यों? ये पीला दिखाई देता है, ठीक है ना, ZnO गर्म करने पर पीला दिखाई देता है, तो इसके पीछे वही सब लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उस दृश्य प्रकाश से विभिग्योर VIBGYOR से पीले रंग के प्रकाश विकिरण को छोड़कर, क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देती है ना, आकाश हमें नीला दिखाई देता है, तो आकाश में व्याप्त जो कण हैं नीले रंग के प्रकाश विकिरण को छोड़कर शेष प्रकाश विकिरण का अवशोषण करते हैं, राइट। रक्त हमें लाल दिखाई देता है, तो रक्त के जो कण है, जो कोलाइडी, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे पृष्ठीय रसायन में, तो उसके कोलाइडी कण लाल रंग के प्रकाश विकिरण को छोड़कर शेष रंग के प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ बातें मैं और थोड़ी सी आपको बता दूं, और वो ये है कि विभिग्योर VIBGYOR कोई वस्तु जब पूरे श्वेत प्रकाश को यानी दृश्य प्रकाश को, पूरे विभिग्योर को अवशोषित कर ले, राइट, और उत्सर्जन ना करे, पूरा की पूरा अवशोषण कर लिया, तो बेटा वो दिखाई देगी हमें ब्लैक, काली दिखाई देगी। और अगर किसी वस्तु पर दृश्य प्रकाश गिरे और वो पूरा की पूरा प्रकाश विकिरण को फेंक दे, उत्सर्जित कर दे, निकाल दे, कुछ भी अवशोषित नहीं करे, तो वो वस्तु दिखाई देगी हमें श्वेत, रंगहीन। आसान भाषा समझ में आ रही है बात?
तीसरी बात, अगर किसी वस्तु पर दृश्य प्रकाश गिरे और उसमें से वो वस्तु कुछ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर ले तो क्या होगा, जिसको उसने अवशोषित किया वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देगा, अवशोषित नहीं दिखाई देगा, वो हम लोग कुछ अनुमानों से पता लगाते हैं। इसके बारे में अपन आगे के वीडियोस में इस चैप्टर में आएगी बात, ठीक है ना। लेकिन जिसका वो उत्सर्जन कर रहा है, समझ में आ गई, अवशोषित रंग नहीं दिखाई देगा, लेकिन बेटा जिसका वो उत्सर्जन कर रहा है वो हमें आंखों से दिखाई देगी, राइट। तो पीली दिखाई दे रही है तो पीले को छोड़कर सबका अवशोषण कर लिया, पीले का उत्सर्जन करेगा। तो जेडेनो श्वेत यानी रंगहीन होता है, गर्म करने पर ये पीला होता है, उसके पीछे यही बात आप लोगों को लिखनी है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं अब आपके लिए हेडिंग जो बनाई मैंने बेटा, धातु धनायन न्यून दोष। अब देखिए इनमें क्या होगा बेटा, इस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में धनायन यानी धातु की संख्या में कमी रहेगी, अभाव होगा, अभाव, ठीक है, ओके। डेफिशिएंसी होगी, अभाव होगा, कमी होगी, धनायन की संख्या कम होगी ऋणायन की संख्या की तुलना में। तो बेटा मोटे मोटे तौर पर ये भी है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब सोचिए धातु धनायन यानी धातु धनायन की कमी कैसे हो सकती है, उसके दो रीजन है। या तो धनायन जो जालक स्थल पर है ना बेटा, वो अपना स्थान छोड़कर चले जाए, बात समझ में आई ना। अगर धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर अपने जालक स्थल से चले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, उनकी कमी हो जाएगी। तो एक ये हुआ धनायन की रिक्तिका के कारण बेटा, समझ में आ रही बात, धनायन की, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना देता हूं मैं आपको, धनायन की, बोलिए, धनायन की रिक्तिका के कारण बेटा, रिक्तिका के कारण, ड्यू टू जनरेट वॉइड्स ऑफ कैटायन, ठीक है ना, रिक्तिका के कारण, ठीक। और दूसरा जो मैं इधर बना रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बेटा, एक ही बात है, क्योंकि मैं इसकी कहानी को यहां समझा दूंगा, ठीक है ना। दूसरा, हालांकि दूसरा बुक के अंदर नहीं है, लेकिन अपन कह सकते हैं क्या कि सर अतिरिक्त बोलो बेटा, ऋणायन अंतराली रिक्ति में आ जाए, ऋणायन आ जाएंगे तो धनायन की संख्या कम हो जाएगी ना, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त ऋणायन के, बताइए, बोलिए, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराली रिक्ति में आ जाने से बेटा, अंतराली रिक्ति में आ जाने से, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब बात कर रहे हैं इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उससे कुछ समझ में आएगी। जैसे बेटा कोई क्रिस्टल है एपीओ, ठीक है, और वो नेचर में हमें मिल रहा है एपी 0.95O। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। एपीओ में एपी दो धनायन बेटा, एपी दो धनायन और ओ दो नेगेटिव आयन से वो क्रिस्टल बना है, जिसका अनुपात क्या है, अगर ये सूत्र ऐसे बना है, एक धनायन और एक ऋणायन, तो अनुपात यही होगा कि नहीं, 100 धनायन 100 ऋणायन, 1 मोल धनायन 1 मोल ऋणायन, यही अनुपात होगा, एक अनुपात, ठीक है ना। क्या आप ये देख रहे हैं ये एक अनुपात एक है कि नहीं सर, ये तो 0.95 है, यानी इसका मतलब इसमें एपी जो है वो सिर्फ 95% है, परसेंट में कहूंगा तो, ओके, क्योंकि 0.95 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95%, यानी ओ 100 है तो ये 95 है, या यहां हो सकता है 98, 97, लेकिन मैंने ये लिख दिया, बात समझ में आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, एक तो ये देखना है अपन को, ठीक है, ये देखिएगा। अब मैं इसे समझाने के लिए क्या बना रहा हूं बेटा, वही गोले बनाए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको जूम भी करा दूंगा थोड़ी देर बाद जब अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, तो आप उसे बड़ा भी देख सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा भी देख सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखिएगा, ये चूंकि एपीओ का क्रिस्टल है तो एपी दो धनायन ओ दो नेगेटिव आयन भर लूं बेटा मैं इसमें, ठीक। चलिए मैं भरता हूं, Ap2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव आयन, Ap2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव आयन, दिख रहे हैं सबको, O2 नेगेटिव आयन, Ap2 पॉजिटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, Ap2 पॉजिटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है बेटा, ठीक है ना। बनाया करिए आप रफ कॉपी पर, आप खुद भी, जब मैं ये बना रहा होता हूं तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, क्योंकि समय आपके पास मिल रहा है ना। Ap2 धनायन O2 नेगेटिव आयन, Ap2 धनायन, बात बैठी बेटा दिमाग में, ओके, ठीक। ये मैंने
रेखाओं के द्वारा जोड़ देते हैं ताकि आप उससे बताया जा चुका था आप लोगों को जालक, क्रिस्टल जालक के लक्षण बताए थे ना मैंने आपको, तब मैंने बताया था कि जालक बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ दो तो एक त्रिभुज में एक नियमित ज्यामिति अपन उसका नाम दे सकते हैं। तो ये एक आदर्श व्यवस्था 1:1 की स्थिति है। ओके, अब होता क्या है बेटा कि कुछ विशेष केसेस में, जो केसेस ज्यादातर मैंने आप लोगों को बताया गर्म करने या इस प्रकार की प्रक्रियाओं में होते हैं, तो इसमें होगा ये कि ये एपिदोदनाइन अपना जालक स्थल छोड़कर चले गए। क्या बन गई यहां? वेरी गुड, ये देखो डार्क कर दिया मैंने, यहां बन गई एपिदोदनाइन की, बताइए बेटा, एपिदोदनाइन की रिक्ति, होल, छिद्र बन गया बेटा, रिक्ति बन गई, वॉइड्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। बात में समझ में आई बात? अब क्या हुआ कि धनायन की संख्या सर कम हो गई। अब क्या होगा कि क्रिस्टल हमेशा इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज, ठीक है ना, हर स्थिति में हमेशा अपनी विद्युत उदासीनता को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ओके, तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, तो ये दरअसल उनमें पाई जाती है जो धनायन जो बहरूपिया होते हैं। अब आप कहोगे सर ये कौन सा एक नया वर्ड बोल दिया, सुना तो है बहुरूपिया, जो रूप को बदलता हो, बहुत सारे रूप हो। अब यहां बहुरूपिया शब्द को मैं अपनी केमिस्ट्री में कैसे समझाऊंगा, जिनमें अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदलने का गुण हो, परिस्थितियों के मुताबिक अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को घटा बढ़ा सकते हो। समझ में आ रही बात? उसको बहुरूपिया कह रहा हूं मैं। इसके बारे में डिटेल्स में डी ब्लॉक तक तुम जब पढ़ेंगे, जिनको अपन समूह 3 से लेकर 11 तक, वैसे 3 से 12 तक आते हैं डी ब्लॉक में, लेकिन 12वें समूह को 3 से 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन 12वें समूह को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते। डी ब्लॉक तो है वो, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 11वीं क्लास में भी पढ़ाए और यहां भी अपन पढ़ेंगे आके। ओके, खैर, तो बेटा वो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? परिवर्ती वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है ये डिटेल्स तो मैं वहीं समझाऊंगा। अब क्या होगा, जैसे ही धनायन यहां से मिसिंग, गायब, अनुपस्थित हुए, तो पड़ोसी जो धनायन होगा बेटा वो, ठीक है, वो तो गाना गाता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तो उसका साथी कौन है? एपिदोदनायन, उस जैसे ही है। तो दूसरे में एपिदोदनायन क्या करेंगे, उसके चले जाने के बाद मोर्चा संभाल लेंगे। जब हमारे सरहदों पर हमारे जो जवान कुछ देशों की नापाक हरकतों के कारण जब शहीद हो जाते हैं, तो शहीद हो गए तो ये थोड़ा ना कि बाकी लोग अपना मोर्चा छोड़कर भागने लगे, बल्कि और दुगनी ताकत से उसकी भरपाई करते हैं। और यही कारण है कि हम आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। चलो खैर, ओके बेटा, यहीं आते हैं, केमिस्ट्री में वापस आते हैं, ठीक है। तो ये जो एपिदोदनायन बेटा, ये या कोई भी उसकी भरपाई करेगा। भरपाई का मतलब उसके आवेश को बैलेंस करेगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, उसके अंदर एक विशेष गुण होता है, कौन सा? ऑक्सीकरण अवस्था को बोलिए परिवर्तित। तो इसने क्या किया कि ले भाई, मैंने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe3 धनायन में बदल गया। ये डार्क में कर रहा हूं, ये रिक्ति नहीं है बेटा, ये रिक्ति नहीं है। डार्क करने का मतलब क्या है, Fe2 की जगह किस में बदल गया वो? Fe3 धनायन, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा दिया, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना ऐसा लिख दें, या Fe2 से Fe3 धनायन में बदलना, ऐसा कर सकते हैं। वो अपने ऊपर, अपनी लैंग्वेज में अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि मैं अपनी लैंग्वेज में ही समझाता हूं, ठीक है ना। किताबी लैंग्वेज के बजाय अपनी भाषा में समझो, फिर लिखिए, कभी भूलेंगे नहीं बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, कुछ चीजें जो है अभी 12th के हिसाब से आपको रटनी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे सारी बात समझने लगेगी। तो एक बढ़ा दी, तो आपको कि सर एक Fe2 धनायन अगर गया था तो 2 धनावेश की कमी आई थी, यहां तो एक धनावेश बढ़ा है, तो कोई और ले लो, ये लो, यहां का ले लिया, ठीक है। यहां अपनी इसने क्या कर लिया, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लिया। दिख रहा है आपको, Fe2 धनायन से मैंने क्या लिख दिया बेटा, 3 धनावेश, दिख रहा है, ओके। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी हुई है, Fe2 धनायन द्वारा बढ़ाई गई ऑक्सीकरण अवस्था, Fe2 धनायन द्वारा बढ़ाई गई ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसी को मैंने बहुरूपिया कहा था। तो ये उनमें पाई जाती है संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में
या संक्रमण तत्वों के सल्फाइडों में, ये सब संक्रमण तत्व एपी निकेल और भी है, कोबाल्ट वगैरह, उनमें पाई जाती। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो आयरन सल्फाइड लिखा है ना बेटा एफईएस, इसको बेटा मूर्खों का सोना कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा? मूर्खों का सोना। कभी कभी पढ़ते हो, मतलब टीवी वगैरह में आता है ना कि अमुक व्यक्ति, अमुक गैंग इस जगह के व्यक्तियों को सोना बताकर नकली ईंट दे गए। सुनते रहते हैं कि नहीं अपन लोग? तो वो दरअसल आयरन सल्फाइड या इसी प्रकार के यौगिक होते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एपीएस, जैसे एपीओ लिखा ना वैसे एपी2 S2 नेगेटिव होता है। यहां पर एपी2 S2 नेगेटिव, एपी2 S2 नेगेटिव, इस तरह का होता। तो होता क्या बेटा कि वही एपी2 अपने स्थान से अनुपस्थित हो गया, जैसे यहां हुआ था, रिक्ति बन गई। बचे हुए जो दूसरे एपी2 वो क्या करते, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेते। तो एपी2 से एपी3, एपी3 से तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज हो रहा है, इससे एक धात्विक चमक उत्पन्न होती है बेटा। और इस धात्विक चमक थोड़ी हमें सोने जैसी दिखाई देती है, तो वो पदार्थ हमको सोने जैसा दिखाई देगा। तो आयरन सल्फाइडों को मूर्खों का सोना कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग, अब देखिए 0.95 क्यों लिखा गया, इसका मतलब है कि जब मुझे ये क्रिस्टल मिला तो इसमें बेटा कौन कौन होंगे मालूम है आपको? यहां तो शुद्ध एपी2 और O2 नेगेटिव आयन है, लेकिन इस वाले उदाहरण में एपी2 और एपी3 दोनों होंगे। इसमें धनायन के तौर पर एपी2 और एपी3 और O2 नेगेटिव आयन, इस प्रकार का दोषपूर्ण क्रिस्टल होगा बेटा, राइट। खैर, इसका मतलब ये कितना अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब इसके 95% में, एपी के 95% में कुछ ये होंगे और कुछ ये होंगे, दोनों 95, दोनों का योग 95% होगा। ये अपन किसी न्यूमेरिकल में बताएंगे कि अगर इस तरह का आणविक सूत्र दिया जाता है तो उसमें एपी2 और एपी3 कितने हैं। अगर 0.98 लिखा होता, 98% बनाते अपन, तो उसमें एपी2 एपी3 कितने होंगे। बात आ गई समझ में? अब मैं आपको लिए चलता हूं बेटा अतिरिक्त ऋणायन के अंतराली रिक्ति में आ जाने से बनने वाले दोष। वैसे तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। हिस्सा का मतलब इस प्रकार की, बल्कि हिस्सा ये कहा जाए कि एक प्रकारों में ये लिख दिया गया है, पर ऐसी संभावना व्यावहारिक रूप से नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिएगा, ऋणायन वो भी अंतराली रिक्तियों में, चूंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है बेटा, इसलिए वो अंतराली रिक्तियों में समायोजित आसानी से नहीं हो पाते। अगर कोई उदाहरण हो सकता है तो वो रेयर केसेस का उदाहरण हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रकारों में तो अपन लेते हैं, तो वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं चित्र बनाऊं बेटा तो इस तरह से मैंने कुछ बनाया, ठीक है ना। ये बनाई मैंने, गोले गोले ये बनाए, जो आप जानते हैं कि क्या इसका अभिप्राय होता है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सुविधा के लिए थोड़ा स्पीड ले ली बेटा मैंने आपको, क्योंकि वो बुक में नहीं है, ठीक है ना। बस पॉइंट की दृष्टि से ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन, बी ऋणायन, बी ऋणायन, ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन, बी ऋणायन, ए धनायन, ठीक है बेटा। तो है क्या, अतिरिक्त ऋणायन अंतराली रिक्तियों में आ गया। बाहर से कोई ऋणायन आ गया, लीजिए बी ऋणायन ये आ गया। तो अब इस ऋणायन के ऋणायन आ गया तो बेटा धातु धनायन की संख्या में कमी आ गई। अब इस ऋणायन के ऋणावेश को संतुष्ट करने के लिए ये धनायन, कोई भी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेंगे बेटा, बढ़ा लेंगे। यानी ये भी उन्हीं में मिलेगा जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाने का गुण होगा। तो आज मैंने आप लोगों को अर्ध समीकरणमिति दोष के सारे पॉइंट्स को बड़े सुकून के साथ समझाया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अपने बाकी साथियों तक बेटा इस मैसेज को भी पहुंचाइए, सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है ना। चलिए बेटा, कोई बात नहीं है, पिछले मॉड्यूल को पढ़िए, इसको भी देखिएगा, और निश्चित तौर पर कल अपन एक नए दोष, अशुद्धि दोष पर बात करेंगे। ओके बेटा।